हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नाइन्थ क्लास की सीरीज़ में जो हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं वो है मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर का विदरिंग द स्टॉर्म इन इराज़मा। और इसकी जो राइटर है वो है हर्ष मंदेर। अक्टूबर 1999 में जो उड़ीसा में साइक्लोन आया था उसके ऊपर ये चैप्टर है। और इस साइक्लोन ने बहुत लोगों को मार दिया था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को, और हंड्रेड ऑफ हाउसेज इसने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। प्रशांत एक यंग मैन जो था वो अपने फ्रेंड के घर जाता है जिसका घर एक स्मॉल टाउन में है, इराज़मा नाम की जगह पर। और वो जो प्लेस है उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर है। कैसे वो 2 दिन तक उनके घर की छत पर फंसा रहा साइक्लोन की वजह से, और उसने फिर वहाँ से अपने गांव जाने का फैसला किया, और कैसे वो अपनी गांव तक इतनी मुश्किल हालात में पहुंचा 2 दिन के बाद, तीसरे दिन जब उसने जाने का फैसला किया। और क्या उसने अपनी फैमिली को पा लिया या नहीं, ये हम चैप्टर की समरी में देखेंगे। लाइन टू लाइन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कोशिश है कि आपको पूरी समरी मैं करवा पाऊँ, और वो भी कम टाइम में। हमें सिर्फ समरी याद रखनी है, स्टोरी और कैरेक्टर हमारे एमसीक्यूज़ के लिए मोर देन इनफ। तो स्टार्ट करते हैं। 27 अक्टूबर 1999 को जो प्रशांत है वो अपनी माता की, जो उसकी मदर की जो मृत्यु हो गई थी उसके 7 साल बाद, अपने जो फ्रेंड हैं उसके घर मिलने गया, जो कि इराज़मा में था, इराज़मा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में। और उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर था, उड़ीसा के तट पर छोटा सा कस्बा था। और शाम के टाइम जब वो वहाँ गया, अचानक एक साइक्लोन आ गया, बिल्कुल बहुत खतरनाक तूफान, और हवाएं बहुत तेज़ी से, गुस्से से इतनी तेज़ टकराई घरों के साथ, जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और तेज़ और लगातार बरसात हो रही थी, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, पुराने पेड़ उखड़कर धरती पर गिर गए थे, और हवा इतनी ज़ोरों से चल रही थी कि ऐसे लग रहा था मानो वो चीख रही हो। और लोग घरों से, जितने भी लोग थे घर, वो बह गए बाढ़ में। और जो पानी था उसके और उसके फ्रेंड की गर्दन तक आ गया। और जो उसका फ्रेंड का घर था वो एक्चुअली पक्का घर था, ईंट और सीमेंट से बना हुआ, और इतना मजबूत था कि 350 किलोमीटर पर आवर की जो तेज लहरें थी उनको वो झेल पाया। लेकिन जो फैमिली थी वो कब ज़्यादा डर गई, जब जो रात को 2 पेड़ थे वो उनकी छत पर आकर गिर गए और उनकी दीवारों को, छत को नुकसान पहुंचाया आधी रात को। उसके बाद क्या हुआ, जो साइक्लोन था उसका जो इतना कहर था वो लगातार 36 घंटों तक जारी रहा। और सुबह थोड़ी सी हवाएं तेज़ जो थी वो कम हो गई, और घर में जो पानी था उससे बचने के लिए प्रशांत और उसकी फैमिली ने, प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली ने छत पर जाके शरण ली। जो प्रशांत है वो गहरे सदमे में गया, कि मतलब वो कभी नहीं भूल सकता कि आज तक मैंने इतना भयंकर तूफान नहीं देखा। जो अगली सुबह थी वो जब हुई और धुंधली धुंधली सी उनको रोशनी दिखी, तो चारों तरफ उनको एक पानी की चादर दिखी बस, और जानवर और जो लोग थे वो लाशें तैर रही थी हर तरफ, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए थे। नारियल के जो 2 पेड़ उनकी छत पर गिरे थे रात को, वो क्या था, उन पे जो नारियल लगे थे नरम, कई दिनों तक जो प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली थी उनको उसने भूख से बचाया। तो एक तरह से वो वरदान ही साबित हुए। और अगले 2 दिन तक जो है प्रशांत और उसके फ्रेंड का परिवार छत के ऊपर खुले में बैठा रहा। ठंडी बिल्कुल हवाएं चल रही थी, बरसात चल रही थी, और लगातार रो रहा था, लेकिन बरसात का पानी जो है उसके आंसू को बहाकर ले गया। उसके मन में एक ही विचार आ रहा था कि क्या मेरी फैमिली इस इतने भयंकर तूफान से बच गई होगी, क्या वो अभी भी जिंदा हैं। तो उसके बाद अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है तो मैं कैसे उसका सामना करूंगा। 2 दिन बाद जो है वो प्रशांत, जो कि 2 दिन उसको 2 साल की तरह लग रहे थे, बरसात रुकी, बरसात का पानी धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ। प्रशांत बिना देर किए अपने परिवार की तलाश करने के लिए जाने लगा। हालात बहुत खतरनाक थे। उसके फ्रेंड की फैमिली ने उसको बोला भी कि प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन प्रशांत जानता था कि मुझे जाना है, अपनी फैमिली को ढूंढना है। तो उसके लिए उसने एक मजबूत लंबी छड़ी ली, और उसके बाद वो चल दिया 18 किलोमीटर दूर अपने गांव के रास्ते पर, बाढ़ के पानी के बीच में से होता हुआ, और एक ऐसी जर्नी जिसको वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। उसने लगातार उस स्टिक का यूज़ किया रोड को लोकेट करने के लिए, देखो पिक्चर में आप देख भी सकते हैं। और कहीं कहीं पर सड़क बिल्कुल ही गायब हो गई थी, कहीं कहीं पर कमर जितना गहरा पानी था। और उसके बाद उसने क्या देखा कि उसके अंकल के जो 2 फ्रेंड है वो आ रहे हैं अपने गांव की तरफ जाने के लिए। तो उनको देखकर उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला, और उन्होंने मिलकर आगे जाने का फैसला किया, पानी को लांघते हुए आगे बढ़े। जो भी सीन उन्होंने देखे वो भयानक होते चले गए, बहुत सारी लाशों को आगे धकेल कर उनको बढ़ना पड़ा। पुरुष थे,
और बच्चे थे, वुमेन थी, डॉग्स थे, गोट्स थे, कैटल थी, बहुत सारी लाशें ऐसे ही तैर रही थी। उसके बाद जिस भी गांव से वो गुजरे वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से कोई घर सलामत खड़ा पाया था। प्रशांत अब ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था, बहुत देर तक रोया, क्योंकि उसको पता था कि मेरा जो परिवार है इतने बड़े भयंकर तूफान में कैसे सरवाइव कर पाया होगा। एट लास्ट जो था प्रशांत अपने गांव पहुंचा, कालीकुदा उसके गांव का नाम था। उसका दिल ठंडा पड़ गया देख के कि उसका जो घर कभी जिस जगह पर खड़ा होता था वहाँ सिर्फ उसकी थोड़ी सी छत नज़र आ रही है, और वो भी जो उसके घर का टूटा फूटा सामान जो मुड़ गया है वो पेड़ की टहनियों में फंसा हुआ है, जो पानी के ऊपर कुछ नज़र आ रहे हैं। अब वो जो प्रशांत था उसने अपने परिवार की तलाश करने के लिए रेड क्रॉस में जाने का फैसला किया। भीड़ में उसको अपनी नानी दिखी, जो भूख से बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और आंखों में आंसू लेकर उसकी तरफ दौड़ी। और ये एक चमत्कार था जो कि वो सोच रहा था कि शायद सब मर चुके हैं। साथ ही खबर फैल गई और उसका पूरा बड़ा परिवार उसके आसपास इकट्ठा हो गया और सबके साथ अच्छे से मिला, उसने सबसे प्यार किया। और उसके बाद उसने चिंता से वो भर गया, क्योंकि उसके भाई बहन चाचा चाचियाँ वो तो सब वहीं थे, लेकिन और लोग बहुत ही ज़्यादा सदमे में थे और पीड़ित थे। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या किया, जो वहाँ पे रेड क्रॉस का जो आश्रय स्थल था वहाँ की स्थिति को समझा और खुद पे काबू किया। और उसने देखा कि यहाँ पर जो इतने लोगों की भीड़ है, कम से कम 2500 लोगों की जो भीड़ है, वहाँ पर गम छा रहा है मौत जैसा। और गांव में कम से कम 86 लोग हैं जिनकी मौत हो गई है। 96 जो घर हैं वो पानी में बह गए हैं। और ये जो उनका रेड क्रॉस में दिन था उनके गांव वालों का, वो 4th दिन था। अब तक वो जो कच्चे नारियल थे, ग्रीन कोकोनट्स, उनको खाकर ही गुजारा कर रहे थे। और वो लोग इतने ज़्यादा थे और नारियल इतने कम थे कि वो ज़्यादा लोगों का पेट नहीं भर सकते थे। जो प्रशांत 19 साल का लड़का था, और जो प्रशांत ने फैसला किया वो गांव का कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता था। और उसने अपने गांव के जो यंग पीपल थे उनका एक ग्रुप बनाया कि वो दबाव डालें। किस पर दबाव डालें? मर्चेंट पर, व्यापारी पर दबाव डालें कि वो उन्हें चावल दे। और इस बार वो सफल हो गया, जीत कर लौटा। और उसके बाद अपने गांव के लिए जो है फूड लेकर आया वो। और किसी ने इस बात की परवाह नहीं की जो कि चावल हैं वो सड़ रहे हैं। और उन्होंने क्या किया कि जो आग जलाई, जो टहनियाँ गिरी पड़ी थी, चावल पकाए। और उसके बाद पहली बार 4 दिन में जो लोग थे जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे उन्होंने भरपेट भोजन किया। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने शरण ली हुई थी सभी लोगों ने रेड क्रॉस के आश्रय स्थल पर, वहाँ से उन्होंने जो गंदगी थी, जो भी वहाँ पे यूरिन था, वोमिट थी, वो सब कुछ उन्होंने हटाया। और उसके बाद जो घायल हुए थे उनका उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। लोगों को जो इंजर्ड हो गए थे लोग उनका उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। उसके दिन 5वें दिन जो था, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर वहाँ से जो है उड़ा और उसने कुछ पार्सल्स फेंके और उसके बाद वो नहीं लौटा। फिर उन्होंने क्या किया, जो उसने ग्रुप बनाया था, युवा टास्क जो फोर्स बनाई थी, यू टास्क फोर्स, उन्होंने खाली बर्तन लिए और उसके बाद बच्चों से कहा कि वो जो आसपास जो रेत छूटी हुई है पानी के द्वारा, जो रेत छूट गई है क्योंकि पानी धीरे धीरे उतर रहा था और रेत छोड़ के जा रहा था, वो क्या करे, खाली बर्तनों को अपने पेट पर रख ले ताकि जो हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरेंगे उनको पता लगे कि वो भूखे हैं और उन तक उनका मैसेज पहुँच जाए। उसके बाद जो हेलीकॉप्टर है जब वो आया उसने देखा तो समझ गए कि यहाँ बच्चे भूखे हैं, तो उन्होंने रेगुलर वो आए, वहाँ पर चक्कर लगाए, भोजन गिराए और ज़रूरत का सामान गिराया। और प्रशांत ने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको इकट्ठा किया, उनके लिए पॉलीथीन की चादर थी, उनके टेंट बनाए और लेडीज़ को इकट्ठा किया ताकि वो उनकी देखभाल कर सकें। और जो लोग थे वहाँ पे, जो मैन थे, वो वहाँ पर भोजन वगैरह लेकर आते थे। जैसे जैसे वीक गुजरने लगे और जो प्रशांत था उसने भी ये देख लिया कि जो लेडीज़ हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा गम में डूबते जा रहे हैं। और उन्होंने लेडीज़ को इस बात पे राज़ी कर लिया कि वो क्या करें कि काम के बदले एक जहाँ से फूड मिल सके ऐसे प्रोग्राम्स में भाग ले। बच्चों के लिए उसने खेलों का अरेंजमेंट किया और उसको खुद भी क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया।
और भी कई ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता उसने ली, और विधवाएं जो हो गई थी, अनाथ बच्चे हो गए थे, उनके लिए संस्था बनाने की कोशिश उसने की। और क्योंकि इन ये जो योजनाएं थी उनका विरोध भी बहुत होने लगा। जो एनजीओज थे, ऐसी जो एनजीओज थे, माना जाता है कि इनमें जो बच्चे हैं वो बिना प्यार के विकसित होंगे और जो विधवाएं हैं वो अकेलेपन से पीड़ित रहेंगी। लेकिन प्रशांत का जो ग्रुप है वो मानता था कि जो अनाथ बच्चे हैं वो अपने ही जो उनका ये समुदाय है अपना, उसमें ही ये बसाए जाएं दोबारा से, और जो कम्युनिटी है उनकी वहीं पर ये रहें, उनको दोबारा बसाया जाए, लालन पालन उनका किया जाए। और जो ये साइक्लोन था, इसको 6 महीने बीत गए हैं। प्रशांत की जो आत्मा है वो इस इतनी जल्दी हील हो गई क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो इस दर्द के बारे में सोच सके। और उसने जो गांव की जितनी भी विधवाएं हुई थी, विडोज हुई थी, और जो बच्चे अनाथ हो गए थे, वो क्या है, उसके ही चेहरे में सबसे सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं। उसको ही उनको एक होप मिलती है प्रशांत को देखने से। प्रशांत के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने दर्द के बारे में सोच सके, क्योंकि वो जैसे ही आया वो सबकी सेवा में लग गया। तो ये स्टोरी थी इस चैप्टर की कि कैसे इतनी बिल्कुल मुश्किल परिस्थितियों में भी प्रशांत ने साहस का परिचय दिया और हिम्मत नहीं हारी, अपने परिवार को ढूंढने में सफल हुआ और अपने गांव के लोगों के लिए इतना काम किया। तो ये थी आज की स्टोरी। आपने स्टोरी याद रखनी है और कैरेक्टर प्रशांत जो है इनका नाम याद रखना है। अक्टूबर 1999 की ये जो है घटना है, और चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।